मन की अशांति का क्या कारण है? क्या हमारा मन किसी और की वजह से अशांत है? क्या हमारा मन कुछ प्राप्त न होने की वजह से अशांत है? किस बात की वजह से हमारा मन अशांत है? किस बात की वजह से हमारा मन दुखी रहता है? एक बात याद रखें, जब तक हमें यह लगता है, जब तक हमने यह मान रखा है कि हमारा मन किसी और की वजह से अशांत है, किसी और की वजह से दुखी है, तो हम सारा जीवन कोशिश कर लें मन को शांत करने की, मन कभी शांत नहीं होगा। क्योंकि एक व्यक्ति हमारे अनुकूल हो भी जाए, पर पूरी दुनिया हमारे मन के अनुकूल नहीं हो सकती। कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो हमारे मन को अशांत कर देगा। अशांति हमारे व्यक्तित्व से आती है। जो हमारे भीतर होता है वही हमारे जीवन में आता है। एक गांव के बाहर एक महात्मा कुटिया बना के रहते थे। वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने उस महात्मा से पूछा कि हे महात्मा, ये गांव कैसा है? मैं सोच रहा हूं जिस गांव में मैं रहता हूं उसको छोड़ के इस गांव में बस जाऊं। यहां के लोग कैसे हैं? यहां के लोगों का व्यवहार कैसा है? महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर बाद में दूंगा, पर पहले तुम बताओ, तुम जिस गांव से आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं? वो बोला कि वहां के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन लोगों ने मुझे इतना कष्ट, इतनी पीड़ा दी है, उनकी वजह से तो मैं वो गांव छोड़ के यहां आया हूं। यहां के लोग कैसे हैं? तो महात्मा बोले, फिर तुम यहां बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि यहां के लोग तो बहुत बुरे हैं। तुम्हारे गांव के लोग तो कुछ भी नहीं। यहां के लोग तो बहुत कठोर हैं। वह व्यक्ति आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति आया। उसने भी महात्मा से वही प्रश्न किया कि हे महात्मा, इस गांव के लोग कैसे हैं? कैसा व्यवहार करते हैं? तो महात्मा ने उससे भी वही प्रश्न किया कि पहले आप बताओ, आप जहां से आते हो वहां के लोग कैसे हैं? वो बोला कि वहां के लोग बहुत अच्छे थे, हर बात में मेरा साथ देते थे, हर दुख सुख में, हर बात में ख्याल रखते थे। बहुत तकलीफ हो रही है उनको छोड़ने में मुझे, पर मेरी मजबूरी है, किन हालातों की वजह से मुझे वो गांव छोड़ना पड़ रहा है और अपने रहने के लिए दूसरा गांव ढूंढता हूं। तो महात्मा बोले कि यहां के लोग आपके गांव के लोगों से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपके गांव के लोग तो कुछ भी नहीं। फिर उन महात्मा से उनके शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने दो अलग अलग लोगों को अलग अलग उत्तर दिए एक ही गांव के बारे में, ऐसा क्यों? तो महात्मा बोले कि अच्छाई या बुराई लोगों में नहीं, अच्छाई या बुराई देखने वाले की नजर में है। जिस इंसान को सब लोग बुरे लगते हैं, चाहे वो कहीं भी चला जाए, कितनी जगह बदल ले, पर अपना वही मन हर जगह साथ लेके जाएगा। जिस इंसान को हर जगह अच्छाई दिखती है, चाहे वो कैसी भी जगह जाए, कैसी भी परिस्थिति में जाए, उसको सब अच्छा ही लगेगा। एक इस तरीके के लोग होते हैं जो हर बात में शिकायत करते हैं, और एक इस तरीके के लोग होते हैं जो हर बात में भगवान को धन्यवाद देते हैं। महाभारत की एक कथा है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा
कि जाओ, पूरे शहर में जाओ, कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें कोई भी दुर्गुण नहीं हो, कोई भी बुराई नहीं हो, पूरी तरह से अच्छाई भरी हुई हो जिसमें। और युधिष्ठिर से कहा, जाओ शहर में घूम के आओ और कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें कोई भी अच्छाई नहीं हो। 2-4 दिन दुर्योधन भी घूमता रहा, युधिष्ठिर भी घूमता रहा। दोनों वापस लौटकर कृष्ण के पास आए, दोनों खाली हाथ। भगवान ने दुर्योधन से पूछा कि क्यों दुर्योधन, पूरे शहर में तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? दुर्योधन बोला, क्या बताऊं मैं आपको, अच्छाई तो अभी रह ही नहीं गई है। हर जगह बुरे लोग बैठे हैं, पवित्र स्थानों में भी मुझे पाखंडी लोग ही नजर आते हैं। हर जगह ठगी और झूठ का व्यापार है, कोई अच्छा इंसान पूरे शहर में नहीं। फिर युधिष्ठिर से भगवान ने पूछा कि क्यों युधिष्ठिर, तुम्हें पूरे शहर में कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला? बोला, भगवान मैं जहां गया हर जगह लोग दान पुण्य कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं, जप चल रहा है, साधु महात्मा योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। कहीं कोई व्यक्ति ही नहीं दिखा जो पाप में लगा हो, अधर्म में लगा हो। तो भगवान कृष्ण ने दोनों को शिक्षा दी कि अच्छाई या बुराई शहर में नहीं, तुम लोगों की नजर में है। दुर्योधन ने अपने अंदर इतनी बुराई भर रखी है कि उसे बाहर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, और युधिष्ठिर हृदय से इतना पवित्र है, इतना अच्छा है कि उसे बाहर कुछ भी बुरा नहीं लगता। अगर हमें लगता है कि बाहर कोई बुरा है, बाहर कोई अशांति का कारण है, तो एक बार शांति में बैठकर चिंतन करें और पता करें कि वो अशांति कहां से आ रही है। अशांति हमारे ही मन से प्रकट होती है। हम किस व्यक्ति के व्यवहार को कैसे लेते हैं। किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी, किसी दुश्मन ने गाली दी, उसका हृदय पे असर अलग पड़ता है। किसी मित्र ने गाली दी, उसका हृदय पे असर अलग पड़ता है। अकेले में दी, उसका असर अलग पड़ता है। सबके सामने दी, उसका असर अलग पड़ता है। पीड़ा गाली में नहीं, कैसे दी गई, किसने दी, हमने कैसे ली, हम डिसाइड करने वाले हैं कि गाली किसने दी, कब दी, कैसे दी। तो आखिर में गाली लेने वाले हम, उसमें से अर्थ निकालने वाले हम, उससे मन को अशांत करने वाले हम। हमें तब तक कोई अपमानित नहीं कर सकता जब तक हम खुद को अपमानित अनुभव न करें। हमारे मन की अशांति का कारण हमारे स्वयं के विचार हैं, स्वयं की इच्छाएं हैं। सबसे बड़ा जो अशांति का कारण हमारे मन में है, वो तब होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब हमारी इच्छाओं के बीच में, कामनाओं के बीच में लोग और परिस्थितियां रुकावट बन जाती हैं। तब हमारा मन अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। अगर हम अपने मन को हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल दें, हर चीज में कुछ अच्छा नजर आने लग जाए, तो हमारे मन की सारी अशांति दूर हो जाए। अगर हम मन को शांत करना चाहते हैं तो छोड़ दें अशांति को। हम ही ने पकड़ा है और छोड़ना भी हमें ही पड़ेगा। एक महात्मा के घर रात के समय एक चोर चोरी करने आया। जैसे ही चोर भीतर घुसा, महात्मा की नींद खुल गई। महात्मा ने उस चोर को देखा। महात्मा को देख चोर भागने लगा, तो महात्मा ने कहा, रुको, कहां जाते हो, कौन हो तुम? बोला, आपसे क्या छुपाना, मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। वो महात्मा बोले कि स्वागत है तुम्हारा,
पर मैं क्या करूं? तुम इतनी रात में, इतनी बारिश में अपनी नींद छोड़कर, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम यहां पे चोरी करने आए हो और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ज्यादा है भी नहीं। महात्मा के पास 5-10 रुपए थे। उन्होंने कहा बस यही है मेरे पास, ये तुम ले जाओ। महात्मा ने वो रुपए उसे दे दिए। जब वो चोर जाने लगा तो महात्मा ने कहा रुको, धन्यवाद तो देते जाओ। वो चोर भी सोचने लगा कि कैसा अजीब महात्मा है। उसने धन्यवाद दिया और चला गया। कुछ दिन के बाद वो चोर पकड़ा गया। न्यायपालिका में उसको लेके आए। प्रमाणित हो चुका था कि उसने बहुत चोरी की है। महात्मा के घर भी उसने चोरी की है। उस महात्मा की बात को सब मानते थे। अगर वो महात्मा कह दे कि इस चोर ने उस महात्मा के घर चोरी की है, तो इस चोर को निश्चित सजा मिलेगी। महात्मा को बुलाया गया गवाही देने के लिए कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? महात्मा बोले हाँ मैं जानता हूं, ये मेरे मित्र हैं। उनसे पूछा गया कि क्या इस व्यक्ति ने आपके घर चोरी की? महात्मा बोले नहीं, इसने मेरे घर चोरी नहीं की। एक बार इसको कुछ रुपयों की जरूरत थी, ये मेरे पास आया, मैंने इसको रुपए दिए, इसने मुझे धन्यवाद दिया, बस बात वहीं पूरी हो गई। चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं। महात्मा की गवाही पर उसे छोड़ दिया गया। वो चोर महात्मा के चरणों में गिर के रोने लगा और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बचाया? महात्मा बोले कि मुझे अब कोई चोर ही नजर नहीं आता। जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया, तब से मुझे कोई चोर नहीं लगता, मुझे सब अच्छे लगते हैं। जब तक हमारे भीतर दुख का बीज है, अशांति का बीज है, पीड़ा का बीज है, तब तक बाहर लोग कैसे भी बदल जाएं, चीजें कैसे भी बदल जाएं, हम सुखी नहीं हो पाएंगे। और हम बाहर कितनी भी कोशिश कर लें, लोगों को, चीजों को नहीं बदल सकते। सारी दुनिया मिलके भी एक व्यक्ति को नहीं बदल सकती। पर यदि हम स्वयं को बदलें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर जीवन को हम धन्यवाद के भाव से भर दें, सारी शिकायतें मिटा दें, तो जीवन में आनंद की लहर दौड़ पड़ेगी। जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम कुछ अच्छा देखने की समझ प्राप्त कर लें, तो कोई जीवन का ऐसा क्षण नहीं बचेगा जिसमें दुख हमारे जीवन में शेष रह जाए। तो हमारे जीवन को, हमारे मन को यदि हम शांत बनाना चाहते हैं, आनंदपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो हमें शुरुआत स्वयं से ही करनी होगी। हमारी यात्रा स्वयं से ही होगी।